देखिए, ये है एक्चुअली में वेट लॉस जर्नी हम सभी के लिए। लेकिन क्यों इम्पोर्टेंट है वेट लॉस करना? अभी अगर आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे ना, तो अगर आपको डॉक्टर पहले बोलेगा कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो पहले आपको बोला जाएगा कि अगर आप ओवरवेट हैं तो अपना वेट पहले घटाइए, तभी जाकर आपके सारे जो प्रॉब्लम है वो ठीक होंगे। नहीं तो वो ठीक नहीं हो सकते। ऐसा होता है ना? तो आप कैसे पता चले कि हम ओवरवेट हैं? ये हमारे हाइट और हमारी बॉडी के हाइट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है कि हमारा वेट कितना होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम एक मेजरमेंट लगाते हैं कि हमारा वेट इतना होना चाहिए, और हमें अगर हम ओवरवेट हैं तो हम उसको कम करें। ये हो गया पहला पॉइंट। अब वेट लॉस के लिए बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कोई तो ओबेसिटी का शिकारी होता है, बोलेंगे हम कम खाते हैं, कुछ खाते भी नहीं है लेकिन हमारा वेट बढ़ रहा है। किसी को थायराइड है तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कोई बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है तो वेट बढ़ेगा। ऐसा होता है ना? किनको मेनोपॉज चल रहा है 50 के बाद तो उनका वेट बढ़ेगा। किसी को पीसीओडी है, कोई डिलीवरी के बाद आए हैं तो उनका वेट बढ़ा हुआ रहता है। ऐसे अलग अलग समस्याएं होती हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है अलग अलग समस्याओं के लिए हमें जिम्नास्टिक प्रोसेस लेना चाहिए? कितने लोग क्या करते हैं, जिम जाते हैं, कोई एरोबिक्स जाते हैं, जुम्बा ज्वाइन करते हैं। हमारे हिसाब से योग पद्धति में हम उसको राइट नहीं मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके हार्मोनल बैलेंस चल रहा हो, एक एज फैक्टर हो, मेंटल स्ट्रेस के कारण भी हमारा हार्मोन गड़बड़ हो जाता है, जिससे कि हमारा वेट बढ़ा हुआ रहता है। अगर उस स्थिति में आप रियल काम नहीं करके आप अगर केवल मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं, लाइक बहुत तेजी से एक्सरसाइज करना, बहुत तेजी से चीजों को करना, वो हमें इम्बैलेंस कर सकते हैं। और योग कहता है वेट लॉस जर्नी में हमें रिलैक्स होकर, बिना थके, हमें उस ओवर वेट वाली स्थिति को कम करना होता है। ठीक है? और जब हम कम करते हैं वेट को तो हमें थकान नहीं होता है, हम रिलैक्स भी रहते हैं। हमारा खान पान को सुधार कर, नींद को सुधार कर, पानी पीने को और दिनचर्या को सुधार कर हम वेट लॉस करते हैं। तो अब जब आप लोगों को ये 2 महीने में आपको एक सिखाया जाएगा, वेट लॉस जर्नी के अंदर लेकर हम जाएंगे, उसमें आपको क्या फायदा होगा? ये 2 दिन का जर्नी नहीं, ये आपको क्या करेगा, एक लाइफस्टाइल पर आपको हम लेकर आएंगे, यौगिक लाइफस्टाइल जो आप जीवन पर्यंत फॉलो कर सकते हैं। अब कई बार लोग जोश जोश में आते हैं, वेट लॉस करते हैं, 2 महीने के बाद छोड़ देते हैं सब, और जैसे के वैसे, है ना? लेकिन इसमें वैसा नहीं होगा, एक परमानेंट सोल्यूशन है। और आपको हम क्या सिखाने वाले हैं इसमें बता रहे हैं, देखिए। छोटे छोटे टिप्स आपको बताएंगे, जो कि आपको डेली बताया जाएगा, तो डेली सुन सुनकर वो हैबिट में आप लोगों के आएगा। हो सकता है आप लोगों का एक छोटा सा हम ग्रुप भी बना ले जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं, बट हमने बहुत बार ट्राई किया, कोई ग्रुप में आप लोग पर्सनली डिस्कस नहीं करते हैं, इसलिए अंदर से खुद को ही मोटिवेशन लाना पड़ेगा। तो यौगिक लाइफस्टाइल में कैसे हम चेंज करें? हमारा मेन पर्पज होता है हम खाने की आदत को सुधारें, पानी पीने की आदत को सुधारें, और सोने की आदत को सुधारें। ये 3 चीज पर हम ज्यादा फोकस करते हैं अगर वेट लॉस जर्नी में आगे बढ़ना है। तो अब आप लोगों को इसमें हम और डिटेल बताएंगे। फिर आसन तो आप लोग हमारे साथ करेंगे, और इसमें हम ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल देते हैं प्राणायाम को भी। एक प्राणायाम होता है उज्जाई प्राणायाम, जिसको कि आपको राउंड ज्यादा कराए जाएंगे, वो आपके थायराइड ग्लैंड पर काम करता है और आपको वेट लॉस करने में मदद करता है। यौगिक पद्धति में कहा गया है यदि क्विंटल भी वजन है ना, तो उज्जाई प्राणायाम से वो कम हो जाता है। ठीक है? सोचिए कितना पावरफुल प्रैक्टिस हो सकता है ये। फिर आपको हम सही तरीके से सिखाएंगे प्राणायाम करना। फिर आसन कैसे करते हैं। अब आसन जो करेंगे वो आपको क्या क्या काम देगा, देखिए। बॉडी का शेप को ठीक करेगा। बॉडी का शेप के अंतर्गत किसी का गले के यहाँ पर ज्यादा फैट है, किसी के थाइस पे ज्यादा फैट है, किसी के बेली पे है, पेट बढ़ा हुआ है, किसी का बहुत निचले भाग बहुत हैवी होता है। तो आप बोलेंगे इतने सारे चीजों के लिए क्या आसन कर सकते हैं? इसमें आसन आपको फिक्स रखा जाता है 2 महीने तक लगभग। राउंड्स को केवल बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, ऊंचाई के साथ कभी लिया जाता है, कारण कि आपके पूरे बॉडी को शेप अप करने के लिए। और उसमें हम ऐड करते हैं हार्मोनल बैलेंस भी हो जाए, ऐसे आसन को सिलेक्ट किया जाता है जिसमें कि आपका हार्मोनल बैलेंस हो। और जैसे मैंने पहले पॉइंट बताया कि अलग अलग रीजन से वेट गेन हो जाता है, और एक ही फील्ड में एक ही जगह पर आप
का सभी का इच्छा पूर्ण हो रहा है। ये कैसे होता है? योगा को कल्प वृक्ष बोला गया है। एक वृक्ष के नीचे 1000 लोग भी बैठे हैं अपना अपना इच्छा लेकर, तो सभी का इच्छा पूरा होता है। इसके लिए अलग अलग कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। मान लीजिए कोई आया है कि मैं अब वेट लॉस वाला क्लास चल रहा है, लेकिन आपका वेट लॉस के साथ साथ और क्या फायदा होगा? हार्मोनल बैलेंस हो रहा है, जिनको डायबिटीज है डायबिटीज ठीक हो रहा है, जिनको थायराइड है थायराइड में भी फर्क पड़ रहा है, जिनको जॉइंट पेन है उनको विशेष हम थोड़ा सा रोक टोक करते हैं देख कर करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा आसन की और हम लेकर जाते हैं, और साथ ही साथ मल्टीपल बेनिफिट आपको मिलते हैं। ठीक है, अब हम आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। देखिए, वेट लॉस जर्नी में सबसे पहले आपको मंडे टू फ्राइडे जो क्लास हो रहा है ना, वो एज इट इज रहेगा। उसमें आपको हम एक बार की क्लास की बजाय आपको हम पूरी क्लासेस फ्री रखते हैं, मतलब मॉर्निंग में भी आ सकते हैं, इवनिंग में भी आ सकते हैं। लिंक आप लोगों को सेम है, इसलिए 2 टाइम भी जिनको इच्छा है कि हम थोड़ा और अपने आप को फिट रखने के लिए 2 बार आए तो 2 बार आ सकते हैं। फ्राइडे को वही पंचमुखी साधना होगा जो लॉन्ग मेडिटेशन के साथ आपको कराया जाएगा। उसमें प्राणायाम हम आपको थोड़ा ज्यादा कराएंगे, उज्जाई प्राणायाम। संडे को क्या होगा, आप लोगों का सफाई किया जाएगा, बॉडी सत्कर्म बोला जाता है उसको। हमारे योग पद्धति में लघुसंग प्रक्षालन को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है वजन कम करने के लिए। पेट जितना साफ होगा ना, वेट तो लॉस होगा ही, बीमारी भी वगैरह भी जो भी बॉडी में है ना वो सारे ठीक होते हैं। डिजीज को क्योर करने के लिए बहुत हेल्प करता है। और फिर आपको हम तीसरा प्रोवाइड करेंगे कुछ ऑडियो वीडियो जो आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और चौथा आप लोगों को दिया जाएगा वीकली डाइट चार्ट। वीकली डाइट चार्ट एकदम नॉर्मल चार्ट है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ विशेष अपने लिए करना है। कुछ अवेयरनेस के लिए आपको चार्ट दिया जाएगा ताकि आप थोड़ा सा अवेयर हो जाएं खुद के लिए, और क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं उसका जानकारी थोड़ा सा और बढ़ जाए। पांचवा है कि आपको हम मोटिवेशन देंगे, अलग अलग आइडियाज देंगे, अलग अलग जानकारियां देंगे जिस जानकारी के वजह से आप अपने को हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट होगा आप लोगों को हम ये जर्नी की और इस तरीके से लेकर आप बहुत हैप्पी फील करेंगे, हर समय पॉजिटिव थॉट में रहेंगे, उत्साहित रहेंगे अपने वेट लॉस जर्नी की ओर बढ़ने से। ये सारी चीजें आपके साथ होगा। फिर हमारा जो योग पद्धति किसके ऊपर बेस्ट है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये सारे चीजें जो करेंगे ना आपको और क्या क्या फायदा होगा और क्या क्या हम और एक्स्ट्रा सिखाएंगे। उसमें हम आपको सिखाएंगे स्वान थेरेपी। आप वेट लॉस तो करेंगे ही साथ खुद को भी जाना है, खुद के पर्सनालिटी को भी डेवलप करना है ना। सब चाहते हैं ना खुद को डेवलप करना, खुद के पर्सनालिटी को डेवलप करना। तो किस तरीके से हम खुद को जाने, स्वान में आप अपने ताकत को पहचानते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं। फिर आपको हम बताएंगे आप किस प्रकार से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। अब जो भी लक्ष्य हो सकता है, गुड हेल्थ मेन लक्ष्य होना चाहिए अभी के लिए, अच्छी स्वास्थ्य। अब उसके लिए आपकी जरूरत क्या क्या है उसके बारे में जानकारी कराएंगे। ठीक है, फिर आपको हम बताएंगे कि अजपा जब एक ऐसे मेडिटेशन की प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम हमारे जो क्रॉनिक डिजीज होते हैं, क्रॉनिक प्रॉब्लम होते हैं, जो जड़ पकड़ कर बैठे हुए हैं, वो इजीली नहीं जाती। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, आप थक गए हैं तो आप थोड़ा रेस्ट करेंगे ना, तो आपका थकावट चला जाता है। लेकिन ज्यादा थक गए हैं तो आपको रात को सोना पड़ता है ना। 8 घंटे की नींद के बाद थकावट जाती है। कई बार ऐसे परेशानियां होती हैं, आप लेटने से भी आपको थकावट नहीं जाता, उसके लिए थोड़ा सा पावरफुल टूल चाहिए, मेडिटेशन करना पड़ता है। अब मेडिटेशन में भी और ज्यादा पावरफुल टूल चाहिए जो कि जन्म जन्म से संस्कार बन के है और जा ही नहीं रहा है। अब बच्चे को डायबिटीज होता है, क्यों होता है बताइए? क्या उसने कुछ खाया था? क्या उसका लाइफस्टाइल गलत था? हो जाता है। वो क्यों? कर्म से। तो अजपा जब इतना पावरफुल टूल है कि आपके जड़ से वो चीजों को कर्म से भी निकाल देता है। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस को हम फोकस करेंगे। फिर आप लोगों को बताया जाएगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना। आप लोग बताइए तो, सब कोई स्ट्रेस फ्री रहते हैं क्या, या स्ट्रेस रहता ही है कुछ ना कुछ वजह से? होता है ना। और आप लोगों को पता है स्ट्रेस के कारण हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, हमारे लीवर में एक गुड हार्मोन बैड हार्मोन सीक्रेट होता है। ज्यादा अगर हम स्ट्रेस लेने का आदत डाल लेना, हमारे शरीर के अंदर से ही अमृत निकलता है और जहर भी निकलता है।
तो जो हमारे शरीर को हेल्प करना चाहिए, जो हार्मोन, वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो हम एक बहुत सुंदर सिस्टमेटिक यौगिक तरीका सीखेंगे स्ट्रेस को मैनेज करने का। ज्यादा टेंशन में रहने से भी वजन बढ़ता है। आप बोलेंगे मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन तो मेरा वजन ही नहीं घट रहा है, मैं फिट ही नहीं हो पा रही हूँ, डायबिटीज ही ठीक नहीं हो रहा है, थायराइड ही ठीक नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज करने से भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल्स हम देंगे, जैसे अजपा दिया। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम पॉजिटिव थॉट कैसे क्रिएट कर सकें, जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं उसके लिए वो आप लोगों को जानकारी दिया जाएगा, ताकि हर समय आप रिलैक्स रहें। आपके जो गुड हार्मोन है वो पॉइजन में चेंज ना हो। आपके गुड हार्मोन आपका मदद करे बॉडी को हील करने की, है ना अच्छा उपाय। उसका इंपॉर्टेंट उपाय योग निद्रा ही है, जो आप लोगों को मैं देती हूँ। और भी कुछ कुछ चीजें हैं, बट योग निद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का स्ट्रेस रिलीज के लिए। उसको नियमित करना चाहिए। फिर हम आपको सिखाएंगे प्राणायाम का राइट वे। कई बार जानकारी नहीं होता है कि कौन सा प्राणायाम कौन से समय पे करना चाहिए, ठंडियों में कौन सा करना चाहिए, गर्मी में कौन सा करना चाहिए। और मान लीजिए बॉडी के तासीर के अकॉर्डिंग, अब किसी को तो कोई प्राणायाम सूट करेगा, किसी को नहीं करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको हम एक सिस्टमेटिक प्राणायाम का विधि बताते हैं, जो आपके बॉडी को सीजन के अकॉर्डिंग हैंडल करके आपको फिट कर सके। ठीक है, प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्राणिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए। अगर केवल आप लोग आसन में ही फोकस करते रहेंगे तो नहीं चलेगा। अगर आप सोचेंगे बहुत सारा एक्सरसाइज कर लूं, और जब मैं प्राणायाम कराती हूँ तो कितने स्टूडेंट बोलते हैं हम तो बोर हो जाते हैं, आप तो मैम प्राणायाम तो ज्यादा करा देते हैं और आसन कम कराते हैं। नहीं, हमें एक बैलेंस वे में चलना है। आसन को भी हम उतना 20 मिनट समय दे रहे हैं तो हमें 10 मिनट प्राणायाम को भी देना है, और 10 मिनट रिलैक्सेशन को। हर चीजों को डिवाइड किया गया, जैसे क्लास में फर्स्ट आने के लिए 100% मार्क चाहिए, है ना। 100 को डिवाइड किया गया है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, 20 मार्क्स के रहते हैं, 1 मार्क्स के रहते हैं, सबका वैल्यू है ना अपना अपना। अगर एक को छोड़ दिया तो क्या 100 मिलेगा? नहीं। ठीक वैसे ही योगा में मंत्र को भी इंपॉर्टेंस दिया गया है, साइकिक बॉडी पे काम करता है। फिर आसन, प्राणायाम, रिलैक्सेशन और मेडिटेशन, ये चारों पांचों चीज आपके जीवन में होना चाहिए। तभी आपको आपका जो लक्ष्य है मिल सकता है। मतलब कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर विश तो मांग लिया, पूरा करने के लिए मेहनत करना पड़ता है इसमें। ठीक है, इच्छा पूर्ति के लिए थोड़ा मेहनत जरूरी है। और फिर आसन जो सिखाया जाएगा उस तरीके से हम रेडी किए हैं आसन को। आपके हार्मोन बैलेंस होंगे, आपका बॉडी का शेप अच्छा होगा। बॉडी का शेप का मतलब हर बॉडी का हर पार्ट को कवर किया जाएगा। मान लीजिए नेक वाला एरिया पे फैट ज्यादा है, उसके लिए भी रेगुलर आसन रहेगा। आपके बेली पर अगर फैट ज्यादा है वो भी बैलेंस हो रहा है, वेस्ट रीजन पे ज्यादा है, थाइस पे ज्यादा है, जहां भी वेट ज्यादा है वो सब बैलेंस होगा। उस तरीके से वो आसन बना गया। और जो डिलीवरी के बाद आए हैं वेट बढ़ा हुआ है, उसमें इस तरीके से आसन ऐड किया गया है कि आपके जो यूट्रस वाला पोजीशन है वो स्ट्रेच रहे, वहां के हार्मोन बैलेंस हो, आपको मदद मिले आपका वेट लॉस करने में, आपके बॉडी को फिट। जिनको डायबिटीज है, आसन ये वाला सीरीज करेंगे, डायबिटीज ठीक होगा, थायराइड ठीक होगा। हर चीज आपको बनाया गया है इस ढंग से। ठीक है, फिर आप लोगों को हम जानकारी देंगे सटकर्म के बारे में, क्लिंजिंग। एवरी संडे पेट सफाई होगा, छाती की सफाई होगी, नाक की सफाई होगी। सफाई जितना अच्छा रहेगा आप उतने स्वस्थ रहेंगे, उसके ऊपर भी हमें फोकस करना है। और लास्ट में आप लोगों को नाड़ी और चक्र के बारे में बताया जाएगा। आप लोगों को पता है हमारे बॉडी के अंदर जैसे हार्ट, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज है, ठीक वैसे ही हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए साइकिक बॉडी भी होता है। ये फिजिकल बॉडी है, साइकिक बॉडी होता है। अब उसको सीखने के लिए हमें योगा सीखना पड़ता है। योगा टीचर्स जो होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो साधु महात्मा जो आगे बढ़ चुके हैं इस लेवल में, वो ये ज्ञान देते हैं। ठीक है, अब नाड़ी होता है हमारे बॉडी में 72,000। अब 72,000 नाड़ियों में क्या ब्लड फ्लो होता है क्या? बताइए तो। ब्लड फ्लो नहीं होता है, नाड़ियों में प्राण का फ्लो होता है। जब योगी आंख बंद करते हैं ना, उनको सुनहरे रंग का पूरा प्राणिक फ्लो पूरे नाड़ियों पर दिखता है, हमें तो नहीं दिखता है, हमने सुना है उनके मुंह से।
तो अब नाड़ियों में प्राण का फ्लो होता है तो आपका सभी बीमारी दूर होता है, आपके प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं, आप फिट होते हैं। तो कहीं पर भी प्राण का रुकावट होता है ना, वहीं पर हमें दर्द होता है, वही भाग हमारा कमजोर हो जाता है। और प्राणिक फ्लो को कैसे हम नाड़ियों का ज्ञान से ठीक करें, अलग-अलग क्लींजिंग, जैसे सटकर्म से नाड़ियों का फ्लो ठीक होता है, आसन से ठीक होता है, प्राणायाम से ठीक होता है और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी से ठीक होता है। तो वो सारी चीजें बताई जाएंगे। साइकिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए चक्र मेडिटेशन भी कराया जाएगा फ्राइडे। हर दिन नहीं हो सकता है, फ्राइडे को हम 1.5 घंटे का क्लास करते हैं, उस दिन होगा। क्लियर? ये सारी चीजें आपको हम देने वाले हैं। अब देखिए, 3 बातों पर हम ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, जो आपको हम दिया जाएगा डेली रूटीन कैसे फ़ॉलो करना है, वो चार्ट आप लोगों को कल से आ जाएगा ग्रुप में। आपको अपने विचारों पर ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि मैंने बोला, अगर नेगेटिव थॉट होगा, तो आपके बॉडी से वो हार्मोन जो सीक्रेट हो रहे हैं, वो ज़हर बन जाते हैं। ठीक है? दूसरे का तो कुछ बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा, खुद का पहले बिगड़ेगा। तो उसके लिए बहुत ध्यान देना है, हर समय पॉजिटिव रहने के लिए। कुछ हो रहा होगा, पसंद नहीं आ रहा है, नहीं, मेरा चेहरा खराब हो जाएगा, मेरा बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट होगा, मुझे नहीं सोचना है, डरना है थोड़ा, ठीक है? फिर दूसरा हम ध्यान देंगे फूड हैबिट। फूड के लिए यम नियम को फ़ॉलो करेंगे। आपको बताया जाएगा कि बहुत आराम से बैठकर रिलैक्स होकर डेली खाना खाना चाहिए। कौन-कौन हड़बड़ी में खाते हैं? हाथ ऊपर उठाइए। हड़बड़ी में कौन खाते हैं? मेम जी। नहीं, अब से क्या करना है, आराम से बैठिए, जैसे आप अपने बचपन को याद कीजिए, या फिर जो टाइम पे आप रिलैक्स होकर खाते हैं, प्रॉपर खाना खा लिए, आराम से रिलैक्स होकर बैठिए और चबा-चबा कर धीरे से खाइए। मन कैसे शांत होगा खाने से पहले? मंत्र का उच्चारण कीजिए, कोई भी मंत्र, उससे मन शांत हो जाएगा। चबा-चबा कर खाएँगे ना, तो सलाइवा मिक्स होगा, वो खाना पचेगा। जितना अच्छे से खाना पचता है, उतना हमारे से मोटापा दूर रहता है, क्योंकि वो खाना तो पच जाएगा, फैट में कन्वर्ट नहीं होगा और हमें एनर्जी देगा। तो आप लोग खाना को चबाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात है कि आप खाना खाने से पहले मंत्र चैंट करें, फ्रेश खाना खाइए, बासी वाला खाना नहीं। जंक फूड, फास्ट फूड को अवॉइड कर लीजिए, सीज़नेबल खाना खाइए। अब आजकल तो बिना सीज़न का भी आ जाता है ना, नहीं, जो सीज़न का चीज़ है उसी को खाइए। और थाली का पोर्शन पे बहुत ध्यान देना है सभी को। ये सारी चीज़ों अभी नेक्स्ट 2 महीने में ध्यान देंगे ना, तो आदत बन जाएगा। आप लोगों का ना, कोई भी चीज़ आदत बनने के लिए 21 दिन लगता है। अगर आप सोचेंगे कि मुझे ऐसे-ऐसे रखना है, ऐसे-ऐसे रूटीन फ़ॉलो करना है, 21 दिन में आदत बन जाएगा। फिर नेक्स्ट मंथ में और डीप संस्कार बनेगा, फिर आप लोगों का वैसा ही रूटीन चलने लगेगा, लाइफ़ टाइम के लिए। मतलब वो मशीन की तरह दिमाग में वो फिट हो जाएगा, फिर आपको ऑटोमेटिक होने लगेगा। तो खाना का पोर्शन कैसा होना चाहिए? आपका अनाज कम होना चाहिए, वेजिटेबल ज़्यादा होना चाहिए थाली में, और वेजिटेबल, हर वेजिटेबल कलरफुल होना चाहिए। कलरफुल मतलब सलाद भी होना चाहिए उसमें, अलग-अलग रंगों के, बीट भी खाइए, गाजर भी खाइए, ककड़ी भी खाइए, है ना? और कितना खाना है? पूरा पेट भर के नहीं, हमारे बॉडी का थोड़ा-सा एरिया को हमें खाली रखना चाहिए, ताकि वो हज़म हो सके। इन सब बातों पे हमें बहुत फ़ोकस है, छोटी-छोटी बातें। अगर इसको फ़ॉलो करेंगे तो ही आपको अपना जो लक्ष्य है ना, टारगेट, गोल, वो मिलता है। ठीक है? क्लियर? करेंगे कल से? कल से करना है, आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। और जो खाना हम खाते हैं ना, वो हमारे बॉडी के लिए मेडिसिन की तरह काम करना चाहिए। पेट में जाके डस्टबिन नहीं बनाना है, जो भी मुँह में आया खाए। और अगर आप टाइम को फिक्स कर सकें, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव ऑर्गन में जो जूस निकलता है ना, ब्रेन से इंस्ट्रक्शन मिलता है। अगर आप वो टाइम फिक्स कर लेते हैं, उसी टाइम पे वो जूस निकलेगा और आराम से हज़म हो जाएगा खाना। ये सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, मैं जो पॉइंट्स बोल रही हूँ। पालथी लगाकर खाना खाइए, उससे खाना हज़म होने में आप लोगों को मदद मिलता है। ये हो गए खाने-खाने के रूल और रेगुलेशन। यम और नियम बोला जाता है योग। और फिर पानी पीने के में भी आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना, 8 ग्लास पानी नियमित होना चाहिए। उसमें भी अगर आप टाइम फिक्स कर लेते हैं, उसी टाइम पर अलार्म बज जाता है बॉडी का। प्यास वाला सेंसेशन आएगा, आपको प्यास लगने लगेगा उसी टाइम पे, और आप फिर पानी पिएँगे। तो 8 ग्लास फिक्स कर लीजिए टाइम।
ओके है। ठीक है। अब पानी के भी बहुत सारे वैरायटी होंगे जो आपको डाइट चार्ट में दिए जाएंगे। अलग अलग प्रकार के लिक्विड आप ले सकते हैं बॉडी को फिल्टर करने के लिए। वो मैं आज ही आप लोगों को डाइट चार्ट दूंगी, उसी में होगा, आप उसी तरीके से भी ले सकते हैं। और और लास्ट है इम्पोर्टेंट, स्लीपिंग हैबिट। अगर आप सोने की आदत को अपना बिगाड़ रहे हैं और सोचेंगे कि मैं बहुत अच्छी सुंदर बन जाऊं और मैं पतली हो जाऊं, तो ये कभी नहीं हो सकता। मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरे सारी बीमारी ठीक हो जाएं, नहीं हो सकता। ठीक है। अगर आप लोग अपनी सोने की आदत को नहीं ठीक करेंगे तो आपको अपना टारगेट गोल नहीं मिल सकता। क्यों बता रही हूं? जितना अच्छा हमारा नींद होता है ना, डीप स्लीप की स्थिति में हमारा बॉडी खुद को हील करता है, हमारा बॉडी के ऑर्गन्स खुद को हील करते हैं, हार्मोन बैलेंस होते हैं, आपका बॉडी और माइंड का स्ट्रेस कम होता है। ठीक। तो इसीलिए जो सोने का सही टाइम है, रात को 10 बजे आप सो जाइए, सुबह आप भले 5-6 बजे उठ सकते हैं। कारण 10 बजे का क्यों मैं दे रही हूँ? क्योंकि जो डीप स्लीप का टाइम होता है ना, रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस समय आपका बॉडी खुद को रिपेयर करता है, हील करता है। अगर उस टाइम को आप गवा देते हैं ना, तो फिर आपका बॉडी रिपेयर कब होगा, हील कब होगा? हार्मोन कैसे बैलेंस होंगे? इम्बैलेंस हो जाएंगे ना। तो उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 2 घंटे पहले से तैयारी करना पड़ेगा सोने के लिए। अपने घर के काम निपटाना, टीवी वगैरह बंद करना, आराम से रिलैक्स होना, फिर बेड पे जाना। तो वो धीरे धीरे आदत बन जाएगा सोने का। 10 बजे का टारगेट रखिए, सो जाएंगे 10 बजे तक। कौन कितना बजे सोता है अभी मैं पूछने वाली हूँ। तो ये हो गया हमारा सारा इंपॉर्टेंट बातें। और कल से आप लोगों को मिलेगा डाइट, आज ही मिल जाएगा डाइट चार्ट। उसको देख लीजिए, ओवरलुक कर लीजिए, सुबह से वैसे रूटीन को फॉलो करें, वो हेल्प करेगा आपको। साथ ही साथ एक्टिव रहना है दिन भर। पानी पीने की आदत को, जो डेली रूटीन का भी चार्ट देंगे, उसमें पूरा लिखा हुआ है किस तरीके से आप पानी पिए, किस तरीके से खाना खाएं, कैसे आपको सोना है, सारा डिटेल। ये हो गया हमारा वेट लॉस जर्नी का विशेष जानकारी। किसको कैसा लगा अब आप लोग देंगे फीडबैक। मैं ऑन म्यूट कर रही हूँ आप लोगों को। कौन कितना इसको निभा पाएगा, कौन कैसा, किसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे शेयर कीजिए, मैं सॉल्यूशन आप लोगों को निकाल कर दूंगी। हो सकता है सभी का रूटीन अलग चल रहा हो, है ना? किसी का रात को सोने का डिले होता हो, उठने का डिले होता हो, कैसा कैसा है बताइए। हो जाएगा सभी से। और लक्ष्य को पाने के लिए तो देखिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। और ये 1-2 महीने का जर्नी नहीं है। अगर 21 दिन आप कर लेंगे ना, दूसरा महीना ऑटोमेटिक होने लगेगा और फिर वो लाइफ टाइम आपके साथ वैसा रूटीन चलेगा। किसी को कोई डाउट है? ऑन म्यूट का ऑप्शन है, आप लोग ऑन म्यूट कर लीजिए। ज्योति जी फॉलो करेंगे? वर्षा जी, डॉलर जी, बताइए, सब ऑन म्यूट करिए, अपना अपना सजेशन दीजिए।